हम देख रहे थे घटना चक्र सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें थ्योरी पार्ट देख चुके थे और MCQ 60 तक देख चुके थे। और उससे पहले 61 से जो हमारा MCQ है उससे आगे जो भी दिया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारा कमेटी बनी थी, तो उस बेस पे क्वेश्चन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, तो उसमें वेरियस कमेटी बनाई गई थी। तो वो कमेटी कौन कौन थी उसमें जो इम्पोर्टेंस कमेटी थी उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला कमेटी था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो था इसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे। यूनियन जहाँ जाना बड़ा जहाँ कमेटी थी ना वो अधिकतर जवाहरलाल नेहरू के पास ही था, तो उसे याद रख सकते हैं। यूनियन से रिलेटेड अधिकतर जो बड़ी कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास दिया गया था। उसके बाद कमेटी ऑन रूल एंड प्रोसीजर, रूल और प्रोसीजर से रिलेटेड कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी जो था वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास दो कमेटी थी, रूल ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, है ना। तो दो कमेटी इनके पास थी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट किया गया था उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे तो वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उनको चेयरमैन बनाया गया था। और फिर एडवाइजरी कमेटी बनी थी, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल और एक्सक्लूडेड रीजन जो थे उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एडवाइजरी कमेटी, जो देखती इशू फंडामेंटल राइट क्या होंगे, माइनॉरिटी एंड ट्राइब के राइट्स क्या होंगे और एक्सक्लूडेड जो रीजन हैं। तो उससे रिलेटेड जो कमेटी थे उसके जो चेयरमैन उनको बनाया गया था वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और इसी कमेटी में एक सब कमेटी बनाई गई थी जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे JB कृपलानी को बनाया गया था। और इसी का जो सब कमेटी था फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड रीजन का, तो इसका जो सब कमेटी था माइनॉरिटी सब कमेटी, तो इसके जो चेयरमैन थे HC मुखर्जी को बनाया गया था। उसके बाद यूनियन पावर कमेटी, है ना, पावर यूनियन, जहाँ यूनियन आ गया ना और बड़ा जो कमेटी हो गया वो जवाहरलाल नेहरू के पास होता था, उनके चेयरमैन वही होते थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, क्योंकि बहुत सारे प्रोविंशियल और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको जो एक किया गया था, एक फेडरेशन बनाया गया था, इंडिया बनाया गया था, उसको जोड़ने का जो काम किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेमन मिलकर किए थे। तो ये जो कमेटी है ये प्रोविंशियल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और आगे देखते हैं कुछ और थ्योरी है, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये भीमराव अम्बेडकर थे और उसमें और 6 और मेंबर थे, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके हर एक मेंबर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देख लेते हैं उसको भी। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, ठीक है ना, जिसमें से एक तो चेयरमैन हो गए भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद 6 और मेंबर थे, यानी 6 मेंबर और थे इसमें। तो उसमें से 6 मेंबर कौन थे, तो पहला जो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण से याद रख सकते हैं। गोपाला स्वामी, है ना, N गोपाला स्वामी, यानी कृष्ण गोपाल, है ना, यहाँ से याद रखें कृष्ण गोपाल, है ना, तो 2 याद रख सकते हैं। उसके बाद KM मुंशी, है ना, तो मुंशी जी कृष्ण गोपाल के पूजा करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं KM मुंशी। फिर एक थे मोहम्मद सादुल्ला, है ना, तो मोहम्मद से याद रख सकते हैं मोहम्मद सादुल्ला। फिर BL मित्तर, है ना, BL मित्तर, तो मित्र से याद रख सकते हैं मित्तर, है ना। उसके बाद DP खैतान थे, खैतान पंखा आता है तो उससे याद रख सकते हैं DP खैतान, ठीक।
तो इतने 6 मेंबर और थे भीमराव अंबेडकर के अलावा। उसके बाद क्या हुआ था कि लेटर कुछ मेंबर 2 मेंबर को रिप्लेस किया गया था उनके पर्सनल इशू के। एक का तो हेल्थ इशू हो गया था उनका, मतलब शायद वो नहीं रहे थे, जो डीपी खेतान थे वो। तो बीएल मित्तल जो थे ना, बीएल मित्तल रिप्लेस मित्तर जो थे उनको एन माधव राव रिप्लेस किए थे। तो एम को रिप्लेस किए, तो एम से याद रख सकते हैं कि मित्तर जो हैं किसको, माधव को रिप्लेस किए। फिर ये जो आए थे टीटी कृष्णा मचारी, है ना, टीटी कृष्ण मचारी वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके जगह पे डीपी खेतान के जगह पे, यानी के को के रिप्लेस किए थे। तो इससे याद रख सकते हैं कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो खेतान को कौन रिप्लेस किए थे, कृष्णा मचारी, यानी कृष्ण कितने हो गए, 2 कृष्ण हो गए थे, है ना। एक गोपाल हो गए थे, एक जो हमारे मुंशी जी थे, एक मित्तर जी थे, एक माधव जी थे, है ना। तो याद रख सकते हैं। और एक और चीज़ हुआ था, एक और कमेटी याद रख सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल फ्लैग को लेकर बना था, एडहॉक कमेटी बना था, एडहॉक कमेटी बना था। और नेशनल फ्लैग पर 23 जून 1947 इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो इनके अदर मेंबर थे उसमें अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 2 मेंबर जो भीमराव अंबेडकर और के मुंशी जो थे वो 2 लोग इसमें भी थे, एडहॉक कमेटी जो बनाया गया था नेशनल फ्लैग के लिए। और एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद याद रख सकते हैं, और सरोजिनी नायडू याद रहेगा ही, और राजगोपालाचारी। अब थ्योरी पार्ट देख चुके हैं, अब हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो 61 से हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना। तो हम बताए थे कि यूनियन बड़ा किसका, कौन होते थे, जवाहरलाल नेहरू के पास होता था, है ना, ये जवाहरलाल नेहरू। यानी इसका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, who was the chairman of provincial constitution committee on constitution assembly of the constitution assembly। तो जो प्रोविंशियल याद ही है, प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट को डंडा मार कर एक साथ किए थे। तो कौन थे ये थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के लिए तो बना है, इन्हीं का बना है। तो उससे याद रख सकते हैं कि ये एक किए थे। तो ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ये जो थे इन्हीं को बनाया गया था चेयरमैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, तो उसके जो मेंबर थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the chairman of drafting committee of Indian Constitution Assembly was, ड्राफ्टिंग कमेटी फिर वही आ गया, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, और ट्राइब्स के जो थे और जो एक्सक्लूडेड एरिया था, तो उसकी जो अभी हम देखे थे कि एडवाइजरी कमेटी जो थी वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। नेक्स्ट,
द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज़ हाउ मेनी अदर मेंबर, यानी पूछ रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे बी आर अम्बेडकर के अंडर में हाउ मेनी अदर मेंबर, अदर देखने वाली बात है, नहीं तो सीधे ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, 7 मेंबर मार देंगे, गलत हो जाएगा। अदर, हाउ मेनी अदर मेंबर, यानी बी आर अम्बेडकर को छोड़कर, तो अदर जो थे 6 और मेंबर थे। हम देख ही चुके हैं 6 और कौन कौन मेंबर थे। अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खैतान, जिसमें 2 को रिप्लेस किया गया था, फिर तो वैसे भी 6 ही मेंबर होंगे इनके अलावा, बी आर अम्बेडकर के अलावा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। Who among the following were the member of the drafting committee of the constitution? Who among the following were the member? कौन कौन इसमें से मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो 6 मेंबर देखे थे, उसमें एन गोपाला स्वामी थे, हाँ ये तो थे, गोपाला स्वामी थे। जवाहरलाल नेहरू तो कहीं नहीं थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाँ कृष्ण बताए ना, कृष्ण तो थे ही, 2 कृष्ण हो गए थे, कृष्ण थे, गोपाल थे, तो ये तो थे। सरदार पटेल नहीं, ये सरदार पटेल इसमें नहीं थे। यानी कौन कौन, फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मेंशन नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हमारा 1 एंड थर्ड जो है हमारा ये सही होगा। फिर नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन जो थे वो ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर नहीं थे? तो हम देख सकते हैं कि सादुल्ला थे, मोहम्मद से याद ही होगा कि ये तो थे। मुंशी जी भी थे जो कृष्ण गोपाल का पूजा करा करते थे। ए.के. अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, तो कृष्ण तो थे ही, के से हैं कृष्ण, और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू उनके इसमें मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। नेक्स्ट, the Constitution Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था बी आर अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में जो सेटअप किया गया था, किस डेट को सेटअप किया गया था? तो ये जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप किया गया था, ये हमारा इंडिपेंडेंस के बाद किया गया था, यानी ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारा था सेटअप कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के समय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो वो हमारे थे बी एन राव। बी एन राव को बनाया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, और प्लस ये पहला जो ड्राफ्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी यही बनाए थे, बी एन राव ही बनाए थे हमारे। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, बताएं कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया था ये बी एन राव के द्वारा ही बनाया गया था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? तो नेशनल फ्लैग जो था 22 जुलाई 1947 को हम लोग अडॉप्ट कर चुके थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी। तो हम नेशनल फ्लैग कमेटी एडहॉक कमेटी देखे थे, उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इसमें हमारे और भी मेंबर थे, सरोजनी नायडू थी, उसके बाद हमारे ये थे अबुल कलाम आज़ाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी थे, भीमराव अंबेडकर भी थे, है ना। लेकिन जो चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, बीच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा एबव स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें दिया हुआ है द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। हाँ, तो जो हमारा नेशनल फ्लैग का जो डिज़ाइन था वो एडॉप्ट कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर है द व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक। जो व्हील है नेशनल फ्लैग जो हमारा, उसमें 21 स्पोक है, नहीं ये 24 स्पोक हमारा टोटल इसमें है ना। ये जो व्हील बीच में बना रहता है तो वो 24 है, 24 होगा। यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग इन द लेंथ इज, है ना। ब्रीथ और लेंथ का जो रेशियो है हमारा नेशनल फ्लैग का वो 3:4 नहीं है, ये हमारा 1 ये हमारा लगभग क्या बोलते हैं 2:3 1:, ये हमारा 1:2 में है ना। जो हमारा ब्रीथ है ऐसे यही होगा, कंफर्म ऐसे हम कल कर बता देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसे स्टेटमेंट तो ये गलत है, 3:4 नहीं होगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, वो हमारा हो जाएगा ओनली 1, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, when was the first reading of Indian Constituent Assembly started? थर्ड रीडिंग जो हुआ था हमारा 27 नवंबर को हुआ था 1949 को, है ना। तो ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, जो कंप्लीटेड जो हो गया था हमारा नवंबर 26 1949 को, इस दिन इनएक्ट हो गया था, इस दिन बन गया था, लेकिन जो फोर्स में नहीं आया था। फोर्स में हमारा 26 जनवरी 1950 को आया था। तो इस दिन कंप्लीट जो हुआ था नवंबर 26 1949 को हुआ था। यहाँ राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो एडॉप्ट किया गया था, अभी हम देखें कि 26 नवंबर 1949 को किया गया एडॉप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन विच डेट। किस डेट पर एडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949। देखें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, ये फोर्स पूछ रहा है, एडॉप्ट पूछा तो हमारा 26 नवंबर 1949, और जब हमारा फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को आया। नेक्स्ट,
मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारा लास्ट मीटिंग हुआ था वो हमारा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन मीटिंग क्या हुआ था, मीटिंग कुछ नहीं हुआ था। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया था उस पर सब लोग सिग्नेचर कर दिए थे। तो 24 जनवरी 1950। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।